अवतल दर्पण में सिद्ध करें 1/v प्लस 1/u बराबर 1/में f। अब v क्या चीज होता है? v होता है प्रतिबिंब दूरी, u होता है वस्तु दूरी, f होता है फोकस दूरी। अब बगल में ये चित्र हम बनाए हैं, इसमें जो है अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में ये P है, ये F है, ये C है। P माने ध्रुव, F माने फोकस दूरी, C माने वक्रता केंद्र। और C से बाहर यानी अनंत, C से बाहर अनंत के बीच में एक बिंदु ले लिए हैं O। O पर वस्तु खड़ी की गई है जिसका प्रकाश सीधा दर्पण पर पड़ता है। इस पर पड़ने के बाद परावर्तन होता है F से होकर और ये वस्तु से सीधा होकर के C से होकर दर्पण पर परावर्तन होता है। तो एक बार ये परावर्तन हुआ दर्पण पर, फिर इसी पथ में ये वापस लौट जाती है और यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर प्रतिबिंब, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि O डैश और A डैश, ये प्रतिबिंब हो गया, OA हो गया वस्तु। O से लेके O डैश से लेकर के P तक ये हमारा प्रतिबिंब का दूरी कहलाएगा। P से लेके F तक ये हमारा कहलाएगा फोकस दूरी। और अवतल दर्पण में सारे चिन्ह, सारे वैल्यू ऋणात्मक होते हैं और ये P से लेकर के F तक जो है हमारा -F हो गया। P से लेकर के C तक ये -2F होगा। इसी को R से भी डिनोट करते हैं। तो हमें R का जरूरत नहीं था, इसलिए हम R नहीं लिखे हैं। R के बदले -2F लिख सकते हैं क्योंकि हम F बराबर R में 2 सिद्ध करवाया था। तो ये R बराबर 2F होता है और अवतल दर्पण में है तो ये ऋणात्मक होगा। तो ये सबका परिचय हो गया। A से लेके B तक ये हो गया वस्तु दूरी और इसको हम -u से डिनोट किए हैं। सब यहाँ पे जो भी चिन्ह लिखा हुआ था उसको हम दर्पण में डिनोट कर दिए। इसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं। माना कि BB डैश एक अवतल दर्पण है, BB डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें OA वस्तु है, वस्तु खड़ी है, AB वस्तु दूरी है, O डैश A डैश प्रतिबिंब है, O डैश P प्रतिबिंब दूरी है। उसके बाद PF फोकस दूरी है, CP वक्रता त्रिज्या है। यहाँ पर OAC एक त्रिभुज का निर्माण होता है, इसके संगत एक त्रिभुज और निर्माण होता है O डैश A डैश C। इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से हम मिलाते हैं तो ये समरूप है। तो लिखते हैं O त्रिभुज OAC समरूप त्रिभुज O डैश A डैश C के। अब त्रिभुज जब समरूप होते हैं, समरूप होने के लिए उसके 2 कंडीशंस हैं। उसके भुजा संगत होते हैं और कोण बराबर होते हैं। तो संगत भुजा को हम यहाँ पर लिखते हैं O डैश A डैश, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का ये संगत भुजा यानी त्रिभुज का जो है ये संगत भुजा हो गया। O डैश A डैश यानी छोटा त्रिभुज का और ये बड़ा त्रिभुज का हो गया OA। तो O डैश A डैश का बट्टे में OA लिख दिए। फिर हमारा जो है A डैश C, इसके संगत भुजा हो गया AC। तो O A डैश C के बट्टे में AC बराबर कर देते हैं। O डैश C और इसके संगत हो जाते हैं OC। O डैश C के बट्टे में OC लिख दिए। अब चले आते हैं इस ओर, इधर भी त्रिभुज है हमारा QBF और ये Q बिंदु मान के लिया गया है क्योंकि Q जो है बहुत ही निकट है P के। तो हम Q के बराबर P को ले सकते हैं यानी Q के जगह पे P ले सकते हैं। तो PBF O डैश A डैश F 2 त्रिभुज हो गया। तो लिखेंगे O डैश A डैश F त्रिभुज O डैश A डैश F समरूप त्रिभुज PBF के, यानी O डैश A डैश F यहाँ पर है और इसको लिख दिए। उसके बाद PBF। अब इसके भी भुजा समानुपातिक हैं तो हम इनको लिखते हैं। O डैश के संगत भुजा हमारा हो जाता है PB। O डैश A डैश के संगत भुजा PB लिख लिए। अब A डैश F इसके संगत हो गया जाके BF यानी FB। तो इसको जो है हम लिख दिए A डैश F के बटे में BF। इसके बाद O डैश F इसके संगत भुजा हो गया PF। तो O डैश का बट्टे में PF लिख दिए।
ओ ए बराबर पी बी, यानी ओ ए के बराबर में है पी बी। तो हमारा कहने का मतलब इस साइड के जो त्रिभुज के भुजा हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया, तो ये भी इसके बराबर हो जाएंगे, ये भी इसके बराबर हो जाएंगे। तो हम दोनों में जो है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक और इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक आपस में बराबर मानते हुए इसको हम बराबर कर लिए। तो इसका समीकरण फर्स्ट माने थे, इसका समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में इसके बराबर इसको, यानी ओ डैश सी बट्टे में ओ सी बराबर ओ डैश सी के बट्टे में ओ सी बराबर ओ डैश एफ के बट्टे में पी एफ कर लिए। अब ओ डैश सी को लिखना है, तो ओ डैश सी का हमें दूरी मालूम नहीं, तो इसको लिखने के लिए सी पी पहले लिख लिए और इसमें हम घटा सकते हैं ओ डैश पी। ओ डैश पी को जब घटा दिए तो हमारा ये दूरी बच जाता है। फिर लिख लेते हैं ओ सी को। ओ सी हमारा यहां से लेके यहां तक है, ओ सी को हम लिख सकते हैं ओ डैश यानी ओ पी, पूरा लिख लेंगे ओ पी, और उसमें पी सी को हम माइनस कर देते हैं। ओपी को ओपी में पीसी को जब माइनस कर देते हैं तो बराबर में फिर लिखेंगे ओ डैश एफ। ओ डैश एफ हो गया। ओ डैश एफ को हम कैसे लिखेंगे, ओ डैश पी घटा पी एफ यानी पी एफ, तब हमारा ये दूरी बच जाता है। फिर पी एफ तो ऑलरेडी हमको मालूम है, पी एफ लिख दिए। अब इसमें सीपी को माने हैं क्या, सीपी के जगह पे इसका दूरी को जो लिखे हैं उस वैल्यू को हम बैठा देते हैं। सी से लेकर के पी तक, सी से लेकर के पी तक जो है हमारा लिखा हुआ है -2f बैठा दिए। उसके बाद ओ डैश पी से लेकर ओ डैश से पी तक लिखा हुआ है -b, हम उसके जगह पे -b बैठा दिए। उसके बाद फिर ये ओपी हमारा वस्तु दूरी है, ओपी वस्तु दूरी है, इसको हम लिखे हैं -u से -u हम यहाँ बैठा दिए। उसके बाद सी से लेके पी तक ये हमारा वक्रता त्रिज्या है, यानी वक्रता त्रिज्या, इसका दूरी है -2f, हम यहाँ पे लिखे हैं -2f, जिसको बोले थे r से भी डिनोट करते हैं, उसको यहाँ पे लिख दिए, बराबर कर दिए। ओ डैश पी तक की दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, इस दूरी को यहाँ पर लिख दिए और बीच में माइनस था तो माइनस दे दिए। और पी एफ जो है पी से लेके एफ तक होता है -f को यहाँ पर लिख दिए -f। फिर पी एफ नीचे में है, इसका भी -f हम लिख दिए। अब इस माइनस को इस माइनस से गुना कर दिए, प्लस हो गया, यानी इसमें 2f में माइनस था तो 2f में माइनस को लिख दिए, इस दोनों को गुना किए प्लस कर दिए। फिर इधर चले आते हैं, ये -b है तो -b लिख दिए और ये माइनस गुने माइनस प्लस कर दिए। अब इसका बट्टे में -u था तो -u डाल दिए, ये माइनस गुने माइनस प्लस हो गया और 2f को लिख दिए। फिर इसका बट्टे में -f था तो इस माइनस को -f में यहाँ नीचे लिख दिए। फिर आगे अब इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -2f प्लस v बट्टे में -u प्लस 2f बराबर -v प्लस f बट्टे में -f। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले f को 2f से मल्टीप्लाई किए, 2f का स्क्वायर, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया। फिर इस माइनस को प्लस से करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, f गुने v f बराबर, अब इसमें f का इसके साथ हो गया, अब बचा इनका और इनके साथ। तो सबसे पहले इस u को v से करते हैं, तो माइनस गुने माइनस प्लस, u गुने v u v, फिर इस माइनस को इस प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, u को f से करेंगे uf हो जाएगा। फिर अब 2f को इस -b से करते हैं तो माइनस गुने प्लस माइनस, 2f v को यदि गुना करेंगे तो इसको अल्फाबेटिकल 2vf लिख सकते हैं, या नहीं तो 2f v भी लिख सकते हैं। उल्टा लिखें इधर लिखें, बात वही गया, 2vf इसको कर दिए। उसके बाद इसको इसके साथ करते हैं तो ये 2f का स्क्वायर हो जाता है, ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों प्लस है। अब इसको बराबर के इस साइड ले आते हैं, 2f का स्क्वायर पहले लिख दिए, फिर इसको इधर ले आए, दोनों माइनस एक प्लस था, दोनों को कटा दिए, -bf लिख दिए। उसके बाद इधर से
माइनस में 2VF है, इसको बराबर के इस साइड लाएंगे प्लस 2VF हो जाएगा। और UF है, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। बराबर में ये UV को हम यूं ही छोड़ दें। अब इसमें 2VF में एक VF को घटा दिए तो बचा हमारा VF। उसके बाद UF था, उसको UF में लिख दिए। बराबर में UV था, UV लिख दिए। UVF से दोनों पक्ष में भाग देने पर बायां और दायां यानी बराबर के दोनों साइड में भाग दिए हम कौन सी UVF से दोनों तरफ भाग देने पर जो जो कटने वाला था कटा दिए। VF कटने वाला था कटा दिए। UF कटने U और F दोनों कटने वाला था कटा दिए। UV भी कटने वाला था कटा दिए। तो अतः अब बच जाता है यहाँ पे एक, यहाँ बच जाता है U, यहाँ पे बच जाता है एक, यहाँ पे बच जाता है V बराबर 1/F। तो इसको हम जो है 1/में U, 1/में U यहाँ लिख दिए, 1/में V यहाँ लिख दिए। चूंकि दोनों प्लस में है तो उल्टा पुल्टा हम इसको इधर किधरों भी लिख सकते हैं। तो पहले प्रतिबिंब का लिख दिए तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/में F। यही हमको प्रमाणित करना था।